ए प्रायोरी एल्गोरिथम के ऊपर एग्जाम में एक शॉर्ट न्यूमेरिकल आने की चांसेस बहुत ज्यादा, और इसीलिए आज हम इस टॉपिक का एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तुम्हें यह समझने की जरूरत है कि कृपया करके इस लेक्चर को आखिर तक देखना, क्योंकि बीच बीच में मैं तुम लोग को न्यूमेरिकल के बारे में कुछ कुछ डिटेल्स बताने वाला हूं, जो अगर तुमने मिस कर दी तो एग्जाम में प्रॉब्लम 110% तुम गलत करने वाले हो, और फिर तुम्हें मिलेगा मुर्गी का अंडा, जो आई डोंट थिंक तुम्हें चाहिए। ओके, अब चालू करते हैं। सबसे पहले सवाल को पढ़ा जाएगा। हमारा सवाल ये कहता है कि गिवन द फॉलोइंग डेटा अप्लाई ए प्रायोरी एल्गोरिथम। क्या डेटा गिवन है? सपोर्ट थ्रेशोल्ड इज इक्वल टू 50% एंड कॉन्फिडेंस इज इक्वल टू 60%। अब एंड ऑब्वियसली उसके साथ साथ ये टेबल भी दिया गया है। अब तुम्हें यह समझने की जरूरत है कि ये जो सपोर्ट थ्रेशोल्ड इज इक्वल टू 50% है, हमें सपोर्ट थ्रेशोल्ड कभी भी परसेंटेज में नहीं चाहिए प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। हमें हमेशा सपोर्ट थ्रेशोल्ड नंबर में चाहिए होता है। इसीलिए इस सपोर्ट थ्रेशोल्ड को सबसे पहले जो परसेंटेज में है उसको हम नंबर में कन्वर्ट करेंगे। और वो कैसे? मिनिमम सपोर्ट इज इक्वल टू, अब यहाँ पे 50% है तो यहाँ पे हम 0.5 लिखेंगे। अगर यहाँ पे 60% होता था तो यहाँ पे 0.6 लिखा जाता था। दैट वी आर स्टफ। ठीक है, इसीलिए मिनिमम सपोर्ट इज इक्वल टू 0.5 इंटू नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस। अब नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस हमें कैसे पता चलेंगे? देखो, नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस 1 2 3 4 5 6, तो नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस 6, राइट। तो इसलिए 0.5 इंटू 6 अगर तुम मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हें आंसर मिलेगा 3। तो मिनिमम सपोर्ट इज इक्वल टू 3। अब हमें नंबर मिला है, राइट। अब हम आगे बढ़ेंगे। आगे कैसे बढ़ा जाएगा? स्टेप नंबर वन में हम ये देखते हैं कि ये जो लिस्ट ऑफ आइटम्स है, इस लिस्ट ऑफ आइटम्स के अंदर कितने यूनिक आइटम्स है, और वो यूनिक आइटम्स इस लिस्ट ऑफ आइटम्स के अंदर कितने बार रिपीट हुए हैं। और मैं किस चीज की बात कर रहा हूं? देखो, कितने यूनिक आइटम्स है? I1, I2, I3, I4। अब यहां पे I2 और I3 है, बट हमने वो तो ऑलरेडी काउंट किया है ना, तो उसको फिर से काउंट करने की जरूरत नहीं है, राइट। इसीलिए I1, I2, I3, I4, I5, और उसके अलावा और कोई यूनिक आइटम नहीं है। इसीलिए आइटम, अब हम टेबल बनाएंगे स्टेप नंबर 1 के अंदर, और सबसे पहले कॉलम में हम लिखेंगे आइटम सेट। तो वो जितने भी यूनिक आइटम्स हैं फ्रॉम I1 टू I5, वो सारे के सारे आइटम सेट्स या वो सारे के सारे आइटम्स हम यहाँ पे लिखेंगे, I1, I2, I3, I4, I5। उसके बाद हम क्या करेंगे? उसके बाद हम ये देखेंगे कि जो भी आइटम्स हमने यहाँ पे लिखे हैं, हर एक आइटम इस लिस्ट ऑफ आइटम्स के अंदर कितने बार रिपीट हुआ है। सबसे पहले I1 इस लिस्ट के अंदर कितने बार रिपीट हुआ है? 1 2 3 4 बार रिपीट हुआ है, इसलिए काउंट 4। I2 इस लिस्ट के अंदर कितने बार रिपीट हुआ है? 1 2 3 4 5, इसलिए 5। I3 कितने बार रिपीट हुआ है? 1 2 3 4, इसलिए 4। I4 कितने बार रिपीट हुआ है? 1 2 3 4, इसलिए 4। I5 कितने बार रिपीट हुआ है? 1 2। तो यहाँ पे तुम्हारा टेबल स्टेप नंबर 1 का बनके तैयार हो गया। अब तुम्हें यह समझने की जरूरत है कि हमें टेबल तो मिल गया, बट इस टेबल के अंदर तुम्हें सिर्फ और सिर्फ उन्हीं आइटम्स से लेना देना है जिन आइटम्स का काउंट मिनिमम सपोर्ट के काउंट से या तो इक्वल है या तो ऊपर है। तो अभी इस टेबल के अंदर हर एक आइटम का काउंट मिनिमम सपोर्ट के काउंट से या तो इक्वल है या तो ऊपर है, बट सिर्फ और सिर्फ I5 एक ऐसा आइटम है जिसका काउंट मिनिमम सपोर्ट से कम है। तो इसीलिए हमें I5 की जरूरत नहीं है, और इसीलिए हम I5 को डिस्कार्ड कर देंगे, बिल्कुल वैसे जैसे तुम्हारे क्रश ने तुम्हें अपने लाइफ से डिस्कार्ड कर दिया था। अब अगर हमने I5 को डिस्कार्ड कर दिया तो हमें मिलेगा ये टेबल, और टेबल विदाउट I5। ठीक है, बस I5 नहीं है, बाकी की सारी चीजें इस टेबल में वैसी की वैसी है। और I5 क्यों नहीं है? क्योंकि उसका जो काउंट है वो मिनिमम सपोर्ट के काउंट से कम है। हमें वो आइटम्स चाहिए जिनका काउंट मिनिमम सपोर्ट के काउंट से या तो इक्वल है या तो ऊपर है। तो ये सारे के सारे वो काउंट्स है जिनका काउंट जो मिनिमम सपोर्ट के काउंट से या तो इक्वल है या तो ऊपर है। 4
3 के ऊपर है, 5 3 के ऊपर है, 4 3 के ऊपर है, 4 3 के ऊपर है। ठीक है, तो ये काउंट्स और ये उनके आइटम्स है। बस i5 को हमने रिजेक्ट कर दिया, डिस्कार्ड कर दिया, और बाकी की सारी चीजें वैसे की वैसे। सिंपल एज दैट, इजी पीजी लेमन स्क्वीज। अब हम आगे बढ़ते हैं। अभी तक हम क्या कर रहे थे, अभी तक हम सिर्फ और सिर्फ एक आइटम के साथ खेल रहे थे और सब काट कूट करके हमारे पास ये आया, ये टेबल आया, राइट। अब ये जो काट कूट करके हमारे पास टेबल आया है, इस टेबल के आइटम्स को कंसीडर करके हमें दो दो आइटम्स के कॉम्बिनेशंस बनाने हैं। ठीक है, और कैसे बनाएंगे, उसके अंदर दो रूल्स है। रूल नंबर 1, दो आइटम सेम नहीं हो सकते, मतलब i2 i2 नहीं हो सकता, i1 i1 नहीं हो सकता, i3 i3 नहीं हो सकता, i4 i4 नहीं हो सकता। और रूल नंबर 2, हमें हमेशा आगे बढ़ना है। और वो कैसे, अब देखो ध्यान से, i1 i2 i1 i3 i1 i4, उसके बाद i1 हो गया, i2 i3 i2 i4 i2 हो गया, i3 i4। सिंपल एज दैट। हमने क्या किया, हम बस आगे बढ़ते गए और हमने एक चीज को दो बार रिपीट नहीं किया। सिंपल एज दैट। फिर से करते एक बार, i1 i2 i1 i3 i1 i4 i2 i3 i2 i4 i3 i4। वही, मतलब वही ऑर्डर में, जिस ऑर्डर में मैंने बोला था वही ऑर्डर में लिखा है, और मैंने क्या किया, बस आगे बढ़ा और दो चीजों को रिपीट नहीं किया। सिंपल एज दैट। ठीक है, तो हमारे पास अभी ये टेबल आ गया। अब हम क्या करेंगे, हम ये देखेंगे कि ये जो कॉम्बिनेशन यहाँ पे है, ये कॉम्बिनेशन इस लिस्ट ऑफ आइटम्स के अंदर कितने बार रिपीट हो रहे हैं। मतलब i1 i2 i1 i2 1, i1 i2 2, i1 i2 3, i1 i2 4, 4 बार रिपीट हो रहा है। i1 i3 i1 i3 1, i1 i3 2, i1 i3 3, 3 बार। उसके बाद i1 i4 i1 i4 1, i1 i4 2, 2 बार। i2 i3 1, i2 i3 2, i2 i3 3, i2 i3 4, 4 बार। i2 i4 1, i2 i4 2, i2 i4 3, 3 बार। i2 i4 3, i3 i4 1, i3 i4 2, 2। ये टेबल आ गया अब हमारे पास पूरा का पूरा। ठीक है, अब जो चीज हमने यहां पे करी थी वही चीज हमने यहां पे करनी है। और मैं किस चीज की बात कर रहा हूं, हमें सिर्फ और सिर्फ उन्हीं कॉम्बिनेशन से लेना देना है जिन कॉम्बिनेशंस का काउंट मिनिमम सपोर्ट के काउंट से या तो इक्वल है या तो ऊपर है। ठीक है, अब i1 i4 और i3 i4 इन दोनों के काउंट्स को छोड़कर बाकी सारे के सारे कॉम्बिनेशंस के काउंट्स या तो मिनिमम सपोर्ट से इक्वल है या तो उससे ऊपर है, और इसीलिए ये सारे के सारे आइटम सेट्स को या सारे के सारे कॉम्बिनेशंस को हम रखेंगे। बट क्योंकि 2 3 और 3 4 दो ऐसे कॉम्बिनेशंस है जिनके काउंट्स मिनिमम सपोर्ट के काउंट से कम है, इसीलिए इन दो कॉम्बिनेशंस को डिस्कार्ड किया जाएगा। ठीक है, अब अगर हमने i1 i4 और i3 i4 इन दो कॉम्बिनेशंस को डिस्कार्ड कर दिया तो हमें ये टेबल मिलता है। हमने बस इन दोनों को डिस्कार्ड करके बाकी की सारी चीजें वैसे की वैसे लिख दी। बेसिकली ये सारे के सारे वो काउंट्स है जो मिनिमम सपोर्ट के काउंट से या तो इक्वल है या तो उससे ऊपर है। ठीक है, ये दो ऐसी चीजें थी जिसके काउंट्स उस काउंट से कम थे, इसलिए हमने उन दोनों को डिस्कार्ड कर दिया। ठीक है, तो हमारे पास फाइनली ये टेबल आया। अब हम आगे बढ़ेंगे कि मतलब क्या करेंगे, अब तक मतलब स्टार्टिंग में हम एक आइटम के साथ खेल रहे थे, उसके बाद हमने दो आइटम्स के कॉम्बिनेशंस बनाए, उसके साथ हमने खेला, फिर हमारे पास सारी की सारी चीजें काट कूट करके ये फाइनल टेबल आया। अब ये जो फाइनल टेबल हमारे पास आया है, इस टेबल के आइटम्स के को कंसिडर करके हम तीन आइटम्स के कॉम्बिनेशंस बनाएंगे उन्हीं दो रूल्स का इस्तेमाल करके। कौन से दो रूल्स, हमें हमेशा आगे बढ़ना है और एक आइटम को रिपीट नहीं करना। ठीक है, अब देखो सिंपल है। अब ये मैंने कैसे किया, बस उन्हीं दो रूल्स का इस्तेमाल करके।
I1 I2 I3, I1 I2 I4, उसके बाद I1 I3 I4 एंड लास्ट I2 I3 I4। सिंपल। हमने हमेशा आगे बढ़ा और हमने कभी भी किसी एक आइटम को रिपीट नहीं किया। सिंपल एज दैट। ओके, अब सेम चीज जो हमने वहां पे की थी यहां पे करेंगे हम। हमें ये देखना है कि ये जो आइटम्स है, ये आइटम्स यहां पे कितने बार रिपीट हुए हैं। I1 I2 I3, I1 I2 I3 1, I1 I2 I3 2, I1 I2 I3 3, I1 I2 I4, I1 I2 I4 1, I1 नहीं, I1 I2 I4 दो बार, I1 I3 I4, I1 नहीं, I1 I3 I4 1। ठीक है, और I2 I3 I4 का क्या सीन है? I2 I3 I4 1, I2 I3 I4 2, इसलिए 2। अब फिर से हमें सिर्फ और सिर्फ उन्हीं कॉम्बिनेशंस से लेना देना है जिन कॉम्बिनेशंस का काउंट मिनिमम सपोर्ट के काउंट से या तो इक्वल है या तो उससे ऊपर है। ठीक है, तो ऐसा सिर्फ और सिर्फ एक कॉम्बिनेशन है विच इज दिस I1 I2 I3। बाकी के सारे कॉम्बिनेशंस का काउंट मिनिमम सपोर्ट काउंट से कम है और इसलिए बाकी के सारे काउंट्स को हम डिस्कार्ड कर देंगे। और अगर हमने ऐसा किया तो हमारे पास बचेगा सिर्फ ये I1 I2 I3 और काउंट 3। और अब हम ये कह सकते हैं कि 10 I1 I2 I3 इज फ्रीक्वेंट। ठीक है, यहां पे हमारा 50% प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है। अब आगे बढ़ने से पहले तुम्हें यह समझने की जरूरत है कि व्हेन इट कम्स टू एग्जाम में ऐसे प्रॉब्लम्स आने के चांसेस बहुत ज्यादा है, बट कभी कभी पेपर सेटर ऐसे प्रॉब्लम्स के अंदर भी माइनर ट्विस्ट एंड टर्न्स डाल देते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल वो तुम्हें ये टेबल देंगे विथ एक्स्ट्रा कॉलम कॉल्ड एज डेट, जिसके अंदर होंगे डेट्स जो मोस्टली सेंसलेस है, जो मोस्टली यूजलेस है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं और इसीलिए तुम्हें अच्छे ग्रिप की जरूरत है व्हेन इट कम्स टू टॉपिक्स लाइक दीज। और इसीलिए आप हमारे नोट्स रेफर कर सकते हो। नोट्स के अंदर आपको एग्जांपल्स मिलेंगे जिससे आपकी प्रैक्टिस होगी। नोट्स के सारे डिटेल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आइटम सेट 1 2 3 मतलब I1 I2 I3 हमने लिखा और काउंट 3 ये भी हमारा हो गया था। नाउ आगे हम क्या करते हैं, आगे हम ये जो आइटम सेट है इसके सेट्स बनाते हैं। अब अगर आइटम सेट्स के सेट्स बनाने हैं तो कैसे बनेंगे और वो कौन से सेट्स होंगे? देखो I1 I2 I3, I1 I2 I2 I3, I1 I3, सिंपल एज दैट। ठीक है, हमने वही रूल्स यूज किए कि कोई भी चीजें रिपीट नहीं होनी चाहिए और हमें बस आगे बढ़ना है। अब ये जो सेट्स हमने बनाया है इन्हीं सेट्स का इस्तेमाल करके आगे हम जो करने वाले हैं वो करेंगे। आगे हमें क्या करना है, देखो I1 I2 I1 I3 I2 I3, I1 I2 I3, वही 6 सेट्स है। ठीक है, कुछ नया नहीं है। तो सबसे पहले I1 I2 बचा क्या I3। ठीक है, तो अभी लिखना है कॉन्फिडेंस इज इक्वल टू, मैं क्या कह रहा हूं उसको समझो, तुम्हें एक पैटर्न नोटिस होगा, उस पैटर्न से समझ जाएगा कि तुम्हें आगे करना क्या। I1 I2 कहां से आया पता चल गया, बचा क्या, मतलब I1 I2 I3 था हमारे पास, उसमें से I1 I2 बिकॉज इट वाज अ सेट फ्रॉम अमंग्स आर 6 सेट्स जो मैंने तुम लोग को बोले थे। तो अगर I1 I2 I3 में से I1 I2 यहाँ पे है तो बचा क्या I3, सिंपल। तो वहां से ये आया। उसके बाद हमें लिखना है कॉन्फिडेंस इज इक्वल टू सपोर्ट I1 I2 I3 यहाँ से आता है। यहाँ पे जो I1 I2 I3 है वो हमेशा यहाँ से ही आता है, हर जगह तुम्हें यही मिलेगा, डिवाइडेड बाय सपोर्ट I1 I2। ये जो I1 I2 होता है वो यहाँ से आता है। ठीक है, जो भी यहाँ पे है वो वहाँ पे टाप देने का और जो भी यहाँ पे है वो यहाँ से टाप देने का, सिंपल एज दैट। तो I1 I2 I3 डिवाइडेड बाय मतलब सपोर्ट I1 I2 I3 डिवाइडेड बाय सपोर्ट I1 I2। तो अभी I1 I2 I3 का काउंट क्या है 3 और I1 I2 का काउंट क्या है, I1 I2 का काउंट है 4, तो इसलिए 4 आया। तो 3 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 100 अगर तुम करोगे तो आंसर आएगा 75%। ठीक है, अब I1 I2 हो गया, I1 I3, I1 I2 I3 में से I1 I3 अगर हमने यहाँ पे लिखा तो बचा क्या I2, राइट। तो कॉन्फिडेंस इज इक्वल टू सपोर्ट I1 I2 I3 यहाँ से आया और सपोर्ट
डिवाइडेड बाय सपोर्ट I1 I3 यहाँ से आया, ठीक है। उसके बाद I1 I2 I3 का काउंट क्या है 3, और I1 I3 का काउंट क्या है, I1 I3 का काउंट है 3, ठीक है, इंटू 100। अगर तुम ये करोगे तो आंसर आएगा 100%। उसके बाद I2 I3, अगर I1 I2 I3 से I2 I3 यहाँ पे है तो बचा क्या I1, तो उसके बाद कॉन्फिडेंस इज इक्वल टू सपोर्ट I1 I2 I3 यहाँ से आया और डिवाइडेड बाय सपोर्ट I2 I3 यहाँ से आया, ठीक है। I1 I2 I3 का काउंट है 3 और I2 I3 का काउंट है 4, इंटू 100 इज इक्वल टू 75%, ठीक है। अब I1 I2 I2 I3 I1 I3 हो गया है हमारा। अब हम आगे बढ़ेंगे I1 I2 I3 के ऊपर, ठीक है। तो अभी I1 यहाँ पे लिखा, अगर I1 I2 I3 में से I1 यहाँ पे है तो बचा गया I2 I3, तो यहाँ पे लिख दिया। कॉन्फिडेंस इज इक्वल टू सपोर्ट I1 I2 I3 वहां से आया और I1 यहाँ से आया। मैंने तुम लोग को बोला था कि जो भी यहाँ पे होता है, जो भी फर्स्ट प्लेस पे होता है वो हम यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। तो अभी I1 I2 I3 का काउंट क्या है 3 और I1 का काउंट क्या है 4, मतलब I1 कितनी बार रिपीट हुआ है, I1 जो है वो 4 बार रिपीट हुआ है, मतलब बेसिकली उसका काउंट 4 है, ओके। तो इसलिए 4 लिखा हमने, इंटू 100। अगर तुम ये करोगे तो 75% आंसर आएगा, राइट। नेक्स्ट I1 हो गया, I2 वही लॉजिक, I1 I2 I3 में से अगर I2 यहाँ पे तो बचा गया I1 I3। कॉन्फिडेंस इज इक्वल टू सपोर्ट I1 I2 I3 वहां से, I2 यहाँ से इज इक्वल टू 3/5। I1 I2 I3 का काउंट 3 है और I2 का जो काउंट है वो 5 है, ठीक है। तो 3/5 इंटू 100 अगर तुम करोगे तो 60% आ जाएगा। उसके बाद I1 I2 हो गया, I3 बचा गया I1 I2। कॉन्फिडेंस इक्वल टू I1 I2 I3 डिवाइडेड बाय I3। तो I1 I2 I3 का काउंट 3 और I3 का काउंट 4, देखो I3 का काउंट 4 है, इंटू 100। अगर तुम इसको कैलकुलेट करोगे तो आंसर आएगा 75%, ठीक है। तो ये 6 के 6 कैलकुलेशंस तुम्हारे सामने है। अब तुम्हें ये देखना है क्वेश्चन में कॉन्फिडेंस का वैल्यू क्या है। कॉन्फिडेंस 60% दिया है, तो ये जितने भी परसेंटेजेस है वो सारे के सारे परसेंटेजेस या तो 60% होने चाहिए या 60% से अबव होने चाहिए। अब तुम्हें ये समझने की जरूरत है कि ये जितने भी परसेंटेजेस है वो सारे के सारे परसेंटेजेस या तो 60% है या 60% से ऊपर है। देखो 75%, 60%, 75%, 75%, 100%, 75%। अब क्योंकि सारे के सारे परसेंटेजेस या तो 60% या 65% से ऊपर है, इसीलिए हमारा फाइनल आंसर होगा कि ऑल द अबव एसोसिएशन रूल्स आर स्ट्रॉन्ग इफ द मिनिमम कॉन्फिडेंस इज 60%। अब तुम्हारे मन में शायद से सवाल आ सकता है कि तब क्या होगा जब ये जो परसेंटेजेस तुमने निकाले हैं, इन परसेंटेजेस में से कुछ परसेंटेजेस ये कॉन्फिडेंस के परसेंटेज से कम है, तो उस केस में हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, उस केस में हमारा आंसर क्या होगा। लेट्स से फॉर एग्जांपल ये सारे के सारे परसेंटेजेस, मतलब 2, 3, 4, 5, 6, ये सारे के सारे परसेंटेजेस 60% से कम है और सिर्फ यही एक ऐसा परसेंटेज है जो 60% है या तो 60% से ज्यादा है, तो उस केस में हम उस केस में हमारा आंसर होगा द एसोसिएशन रूल I1 I2 प्रोड्यूसेस I3। बेसिकली ये टाप देने का, द एसोसिएशन रूल दिस इज स्ट्रॉन्ग बिकॉज इट satisfies मिनिमम कॉन्फिडेंस थ्रेशोल्ड विच इज 60%। ये तुम्हारा उस केस में आंसर होगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।